डे 3 ऑफ 30 डेज फैट लॉस चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हमारे फैट लॉस चैलेंज का डे 3 है और अगर आज ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम अपना लेवल फर्स्ट जो है पार कर लेंगे, क्योंकि पहला लेवल जो था वो डे 1 से डे 3 तक ही था और डे 4 से लेवल 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डिटेल मैं कल दूंगी। तो सुबह आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ही थी, तो मैंने सुबह की शुरुआत जैसे मैं करती हूँ जीरा लेमन वाटर के साथ करी। 500 ml मैंने पानी सुबह ही पी लिया ताकि मैं अपनी हाइड्रेशन का स्टेटस और जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो सुबह से ही कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूँ। और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, पैक किया, रेडी हुई और ड्यूटी के लिए निकल गई। मैं बता दूं आज होली का दिन था, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। तो आज मैं वॉक करके नहीं जा सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क था, कोई भी ऊपर से पानी, अंडा, टमाटर कुछ भी फेंक सकता था। इसलिए मैंने करी कैब बुक और कैब जो है वो गली के अंदर आ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे अल्टीमेटली गली के बाहर तक तो जाना ही पड़ा। कैब वाले भैया इतने दूर जाके खड़े थे और मैं इतने बचते बचाते जा रही थी, पर आखिरकार मैं कैब में सेफली बैठी गई और ड्यूटी के लिए चली गई। मैं आपको बता दूं, चाहे आज त्यौहार है लेकिन मैं अपनी डाइट नहीं छोड़ूंगी। यही डेडिकेशन की एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों से भी करती हूं। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में लेके गई थी एक फ्रूट जो 150 ग्राम अनार थे और अपने सोक्ड नट्स और साथ में मसाला ओट्स। ये वैसे मैं 2 मील में खाती थी डेली, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने दोनों मील साथ में लिए और टाइम बच गया था 11। और आज मैं आपको बताती हूँ कि ये मसाला ओट्स मैंने कैसे बनाए। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक प्रोटीन रिच और हेल्दी मील आपको कैसे बनाना है। तो आपने देखा मैंने सबसे पहले ऑयल डाला जो कि आधा चम्मच था, मतलब 1 चम्मच से भी कम ऑयल डाला, और मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ खाना मोस्टली। और उसके बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे जीरा आधा चम्मच। देखो ऑयल की चॉइस जो है वो डिपेंड करता है लोकेलिटी पे। हम नॉर्थ इंडियन वाले हैं इसलिए हमें सरसों का ऑयल सबसे ज़्यादा सूट करेगा हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से। फिर मैंने चॉप्ड की हुई सारी वेजीज जो हैं वो डाल दी जब हमारा जीरा पक गया, जिसमें प्याज था, हरी मिर्च थी, हरी शिमला मिर्च थी, साथ में गाजर थे और एक टमाटर, छोटा टमाटर था। तो ये सारी वेजीज मैंने एक साथ ही डाल दी क्योंकि सब्जियों को मुझे वैसे भी ओवर कुक नहीं करना है, हमें सब्जियों को सिर्फ रोस्ट करना है ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए, हाफ कुक हो जाए। तो मैंने हल्का सा इसमें नमक डाल लिया अपने स्वाद के अनुसार और साथ में डाल दिया यहाँ पे हल्दी का पाउडर आधा चम्मच। ये डालने के बाद फिर से इसको मैंने थोड़ा सा चलाया ताकि ये सब्जियां चिपके ना। वैसे ये जो मैं खाना बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ आयरन कास्ट की कढ़ाई में, जो कि लगभग नॉन स्टिक की तरह ही एक्ट करती है, लेकिन सेफ्टी में ये उससे कई ज़्यादा सेफ है। इससे आयरन की मात्रा खाने में बढ़ जाती है और साथ ही साथ पौष्टिक तत्व भी जो है वो बरकरार रहते हैं खाने में। फिर इसको मैंने ढक के थोड़े से 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे मैंने ढक्कन उठाया सब्जियां ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने इसमें ऐड किए प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स, जिसमें मैंने ग्रीन पीस का भी जिक्र किया था, मटर का जिक्र किया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए मटर और साथ में डाल दिए रोल्ड ओट्स। ये दोनों ही 40-40 ग्राम है जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो फिर इनको भी साथ में थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने प्रीवियसली जो है इन रोल्ड ओट्स को रोस्ट नहीं किया था, इसलिए मैं इसको अभी डाल रही हूँ और थोड़ा सा रोस्ट साथ में ही कर लूँगी बाकी सब्जियों के साथ। और फिर इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि क्योंकि अभी ओट्स भी पानी लेंगे और फूलेंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। फिर इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकने दूँगी और जैसे ही 5 मिनट के बाद ये पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। साथ में मैं लेके गई हूँ 150 ग्राम अनार जो कि 1 बाउल के बराबर है। फिर मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट मील नंबर 1 टू एंजॉय, लेकिन बाकी सारे लोग कर रहे हैं होली की डिशेज एंजॉय, जिसमें गुजिया मेरे सामने था लेकिन मैं खा नहीं सकती। फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद हम सब ने की होली सेलिब्रेशन और हम सब रंग गए होली के रंगों में। बहुत मज़ा आया और फिर मैंने जल्दी से ऑर्डर किया और मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे माइंड में सब कुछ पहले से ही सेट था। पिछले ही दिन मैं प्री प्लानिंग कर लेती हूँ ताकि मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ डाइट ना जाऊँ, चीट ना करूँ। तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, फ्रिज में रखा हुआ था
रायता बनाया हुआ था, फ्रूट रायता, जिसमें 150 ग्राम दही था और साथ में मैंने इसमें अनार और थोड़े से अंगूर काट के डाल दिए थे। तो आपकी चॉइस है आपको क्या डालना है। बचे हुए राइस 1 कटोरी थे और इनको भी मैंने डाल दिया, जो कि 100 ग्राम के बराबर थे, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। कर्ड राइस समर के लिए बेस्ट मील है, क्योंकि ये तासीर में ठंडा होता है, हमें गर्मी की हीट से बचा के रखता है। इसके साथ इसमें प्रोटीन ऐड करने के लिए, क्योंकि हर मील में चाहिए हमें कुछ प्रोटीन, ताकि हम दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लगाएंगे इसमें हल्का सा एक तड़का, जिसमें आधा चम्मच या बोल सकते हो छोटी 1 चम्मच घी मैंने डाला है। और जैसे ये घी जो है पिघल जाता है तो इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारे डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही कर्ड राइस के लिए बेस्ट जो है वो रहती है राई। तो जीरा डालूंगी और उसके साथ साथ डालूंगी आधी चम्मच राई। और जैसे ये दोनों पक जाते हैं तो उसमें डाल दूंगी मैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए, और जो कि कर्ड राइस में बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है, वो है पीनट्स। तो ऑलरेडी पीनट्स रोस्टेड है, इसलिए मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, जो कि है 20 ग्राम के बराबर। तो 20 ग्राम हमें पीनट्स डालने हैं। ये 1 सर्विंग में बना रही हूँ, 2 सर्विंग बनानी है तो आपको ये क्वांटिटी डबल कर लेनी है, सिंपल। तो बस मैंने ये तड़का डाल दिया अपने कर्ड राइस के ऊपर, अच्छे से मिक्स करूंगी। और गाइज आप मान नहीं सकते, जैसे मैं इसको मिक्स कर रही थी मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी ऑलरेडी आ रहा था। मैं वेट नहीं कर सकती थी कि मैं पहले नहाऊं, क्योंकि नहाने में ना बहुत टाइम लगना था, रंग पूरा निकालना था, आधा 1 घंटा लग जाना था, और लंच का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने नमक और ब्लैक पेपर इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया, और फिर मैंने डिसाइड किया पहले मैं खाऊंगी खाना, बाद में करूंगी बाकी सारे काम। तो फिर मैंने ये अच्छे से मिक्स करके अपने इस डिश को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया, जिसमें मुझे खाना था। और आप देख सकते हो ये जो है करीब 1 बाउल के बराबर हो जाता है। तो ये जो मील है प्रोटीन में रिच है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है, समर्स के लिए बेस्ट है, इंस्टेंट बनने वाला है, आप इसे कभी भी बना के इंजॉय कर सकते हो। बिना नहाए मैं कर रही हूँ इंजॉय, मुझे माफ़ कर देना, मुझे भूख बहुत लग रही थी। आप पीछे देख सकते हो 3 ऑलरेडी बज गए हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं खाऊंगी फटाफट से खाना और फिर नहाएंगे। फिर नहा धो के मैं गई थी सो, जैसे कि मैं रोज़ ड्यूटी के बाद थोड़ी थक जाती हूँ तो मुझे सोने की ज़रूरत, तो मेरी आंखें तो वैसे ही बंद हो जाती है। फिर मैं उठ के सबसे पहले उठाती हूँ बॉटल, क्योंकि मुझे पीना होता है पानी। मुझे अपने 2.5 लीटर कम से कम जो मैंने रखा हुआ है गोल, उसको तो पूरा करना होता है। फिर मैंने पिया पानी, और पानी पीने के बाद मुझे याद आ गए कुछ काम जो मैंने करने थे आज। वैसे ये त्योहारों के पहले किए जाते हैं, लेकिन मैं त्योहार खत्म होने के बाद कर रही हूँ। तो होली के बाद मैंने करनी थी अपने पंखे की सफाई, क्योंकि अभी तक मैंने पंखा चालू नहीं किया था, लेकिन अभी गर्मी में दिल्ली में भी गर्मी होना शुरू हो गई है और मुझे भी हल्की गर्मी लग रही है। तो अभी मैंने पंखे जो है वो क्लीन कर लिए, और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश करके फिर से पानी पिया। और उसके बाद याद आता है अपना टास्क नंबर 2 जो है एक्टिविटीज़। तो दिन की 2 एक्टिविटीज़ हम करते हैं। आज मेरी एक भी एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो मैंने सबसे पहले करी एक्सरसाइज में स्टैंडिंग एक्सरसाइज करी, जिसमें 50 करे जंपिंग जैक्स, आप देख सकते हो, और इसके करे मैंने 2 सेट। और उसके बाद मैंने करा स्ट्रेट फुट टच, और ये मैंने करे लेटरल लेफ्ट साइड राइट साइड, और इसके भी 2 सेट मैंने करे। और फिर फ्रंट साइड से भी करा, उसके भी 2 सेट मैंने करे। ये स्ट्रेट फुट टच करने के बाद मैंने अगली एक्सरसाइज करी साइड नी टच, और इसके मैंने करे 2 सेट और 10 रेपिटेशंस ईच साइड। और ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज करी हाई नी टच जंपिंग जैक्स, और ये मैंने करी 50। और उसके बाद करे लंजेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों 20-20। और लास्ट में मैंने करा फॉरवर्ड बैंड टो टच। और दैट्स इट। ये मेरे से 5 से 10 ही होते हैं, और यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज खत्म होती है। फिर करती हूँ मैं डिनर की प्रेपरेशन शुरू, और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन रिच सोया रैप। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप सोया रैप की रेसिपी भी प्लीज़ शेयर करो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, मैंने लिए 40 ग्राम सोया, जो कि 1 कटोरी के बराबर है। और सबसे पहले मैं इनको बनाऊंगी सॉफ्ट करने के लिए, इनको थोड़ा बॉईल करना पड़ता है। तो पानी में डाल के इनको 2 मिनट के लिए बॉईल कर दिया, और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए। फिर गैस बंद करके इनको ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसका एक्सेस पानी निकाल लेंगे। एक्सेस पानी निकालने के बाद अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा मैरिनेट, क्योंकि हमें खाना है टेस्टी सोया रैप। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कर्ड, जो कि करीब 20 ग्राम के बराबर होगा। तो
टेबल स्पून कर्ड बेसिकली, और इसमें डाल देंगे स्पाइसेस ऑफ योर चॉइस। मेरे को पर्सनली पसंद है ब्लैक पेपर, तो मैं यहाँ पे डालूंगी ब्लैक पेपर। और मैरिनेशन के टाइम चाट मसाला बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर को एनहांस करता है। साथ में मैं डालती हूँ ब्लैक सॉल्ट। मैं वाइट सॉल्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मैं मैक्सिमम टाइम ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, मुझे ये फ्लेवर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर पिंच ऑफ टर्मरिक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सोया चंक्स है इन फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर ले। और अच्छे से मिक्स करने के लिए इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है साइड में। जब तक ये फ्लेवर और मैरिनेशन होती है तब तक हम बना लेते हैं रैप। रैप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली है आटे की, थोड़ी सी नॉर्मल छोटी चपाती से थोड़ी सी बड़ी है, और इसको हम नॉर्मली बेल लेंगे। इसको हमें पतला और बड़ा बेलना है ताकि सब्जियां इसमें अच्छे से डाली जा सके और वो रैप भी हो सके। आप सिंपल चपाती भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ इसको क्या बोलते हैं लच्छा परांठा बनाने की, सिंपल आटे से ही। मैंने कोई भी ऑयल वगैरह बीच में या घी नहीं लगाया है। तो इसको ट्विस्ट करके ऐसे फ्लावर स्प्रिंकल करके मैं इसको बड़ा सा बेल लेती हूँ, पतली चपाती कर लेती हूँ, और इसके बाद इसको मैं कर लूँ तवे पे सेक लूँगी। यहाँ पे तवे पे ही सेकना है, इस चपाती को डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं सेकना है, नहीं तो ये जली जाएगी। और हमें थोड़ा रैप का टेक्सचर चाहिए, इसलिए मैं तवे पे ही अच्छी तरीके से दोनों साइड से पलट पलट के इसको सेक लूँगी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारी रोटी हो जाएगी तैयार, इसको तवे से निकाल लेंगे। और तब तक हम देखेंगे तो हमारे जो सोया चंक्स है वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गए होंगे कुक करने के लिए। तो इसी तवे पे चपाती को निकालने के बाद या रैप को निकालने के बाद इसी तवे पे मैं थोड़ा सा हल्का आधे से भी आधा चम्मच कम ऑयल लगा रही हूँ, और इस पे अपना जो मैरिनेटेड किए हुए सोया चंक्स है इस पे डाल दूंगी और इसको थोड़ी टाइम के लिए रोस्ट कर लूँगी, जब तक कि थोड़े से क्रंची और क्रिस्पी नहीं हो जाते और ये जो दही है लगा हुआ ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। और साथ में जो भी वेजीज आपने कट करी है वो भी इसी तवे पे डाल देनी है ताकि वो भी हल्की सॉफ्ट हो जाए। मैंने आज यूज़ किया है टमाटर और स्प्रिंग अनियन, जो हरे प्याज होते हैं वो, क्योंकि वो एक जूसी फ्लेवर इसको देते हैं। तो ये सोया चंक्स बिल्कुल ड्राई नहीं लगता, क्योंकि ये जो हरे प्याज हैं, ग्रीन जिसको अनियन बोलते हैं, इसमें खुद पानी बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है रैप्स में। अगर अवेलेबल हो तो आप इसे डाल लेना, नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी पतली पतली स्लाइसेस करके डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं पका लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा ढक्कन दे के भी इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और फिर बस उसके सिंपली इन सब्जियों को निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर रैप को तैयार करेंगे, अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे। आज मेरे पास ग्रीन चटनी रेडी नहीं थी, जो मैं हमेशा तैयार रखती हूँ, वो ख़त्म हो चुकी थी, धनिया पुदीना की चटनी। नहीं तो मैं रैप के अंदर वो ज़रूर लगाती हूँ एक लेयर, तो आप वो भी लगा देना। आपका टेस्ट जो है इस रोल का, रैप का, और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो हमारा हाई प्रोटीन सोया रैप रेडी है और इसकी सिंगल सर्विंग 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन देने वाली है। जो भी इसके प्रोटीन कंटेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस रियली यम्मी डिलीशियस माय फेवरेट एंड क्विक बनने वाला प्रोटीन रिच डिनर, जो फाइबर में रिच है, प्रोटीन में रिच है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं और फैट ना के बराबर है। तो यम्मी सा डिनर इंजॉय करने के बाद मेरी एक और एक्टिविटी बच गई है, वो है वॉक करना। तो आज मैं वॉक करूँगी डिनर के बाद। तो मैंने फ्लैट में ही वॉक किया, क्योंकि बाहर नहीं जाना चाह रही थी मैं आज होली के दिन। तो मैंने अंदर ही करीब 20 मिनट तक मैंने वॉक करा था, क्योंकि 10-20 मिनट की तो मेरी ड्यूटी पे भी हो जाती है, तो मैंने 20 मिनट पे ही करी थी जनरली। और फिर वॉक करने के बाद आज के मेरे सारे टास्क होते हैं कंप्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने अभी चैलेंज नहीं लिया है चैलेंज लीजिए और इंजॉय करो वेट लॉस फैट लॉस जर्नी मेरे साथ। बाय बाय।